Hello students, in this video we will start with the new chapter statistics. स्टैटिस्टिक्स हमने नाइन्थ में भी स्टार्ट किया था राइट, जहाँ पे हमने निकाला था मीन एवरेजेस पढ़ा था राइट हमने कि एवरेज कैसे निकालना है और ऑल ऑफ दैट. तो इसमें हम स्टैटिस्टिक्स में बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि अगर आपको एक सेट ऑफ डेटा गिवन है तो आप उससे उसका मीन कैसे निकाल सकते हो, मीडियन, मोड, ये सब कैसे निकाल सकते हो, ठीक है. एंड हाउ ईच ऑफ दिस पैरामीटर्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, या फिर उनको कैसे हम बहुत ऐसे सेग्रीगेटेड डेटा से हम एक फिगर पे आ सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो वी विल सी व्हाट इज़ द मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा. हमने पहले क्या पढ़ा था, हमें एवरेज निकालना आता है. मीन इज़ व्हाट, मीन इज़ नथिंग बट एवरेज. सो हमें एवरेज निकालना आता है. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज, ठीक है. लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 10 बच्चे हैं क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और पहले के मार्क्स 5 हैं, दूसरे के मार्क्स 10 हैं, तीसरे के भी 5 हैं, एंड सो ऑन. तो आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे मार्क्स का? टोटल मार्क्स, राइट, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. बट अगर आपको ये पता नहीं है कि कि किसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, अगर आपके पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और आपको एक एक का मार्क्स नहीं बताया है, आपको ये बता दिया है कि 10 में से 3 बच्चों के मार्क्स 5 हैं, 4 बच्चों के मार्क्स 10 हैं, ठीक है, और फिर बाकी बचे हुए 3 बच्चों के मार्क्स 15 हैं. तो आपको ये नहीं पता कि किस बच्चे के कितने मार्क्स है. आपको पता है कि 3 बच्चों के 5 मार्क्स है, 4 बच्चों के 10 मार्क्स है और 3 बच्चों के 15 मार्क्स है, ठीक है. तो इसका हम एवरेज या मीन कैसे निकालते हैं? तो इसके मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स के ऊपर बार. सो दिस इज़ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय उसके मार्क्स प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय उनके मार्क्स प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय उनके मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विच इज़ बेसिकली 3 + 4 + 3, ठीक है. तो देखा जाए तो बात तो वही हो गई ना. 3 बच्चों के 5 मार्क्स हैं तो 15 हो गया, 4 बच्चों के 10 मार्क्स है तो 40, 3 बच्चों के 15 मार्क्स है तो 45 हो गया. ये हो गए टोटल मार्क्स और टोटल स्टूडेंट्स भी हमको पता है, ठीक है. तो इसको फॉर्मूला में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, वेयर F1 और F रिप्रेजेंट्स व्हाट, F रिप्रेजेंट्स द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं, और X रिप्रेजेंट्स द वैल्यू, ओके. एंड देन नीचे आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ठीक है. चलो अब मूविंग ऑन, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है. अब एग्जाम्पल करते हैं. एक एग्जाम्पल में आपको गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स F1 गिवन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है, 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और 100 में से उनके मार्क्स कितने कितने हैं, ठीक है. एंड अब हम क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है. तो आपने देखो इन्होंने एक टेबल बनाया, आपको भी ऐसे ही टेबल बनाना है, ठीक है. एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई F5 विद XI, दैट मीन्स F को X से मल्टीप्लाई करना है. सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल, ठीक है. सो वी हैव मार्क्स XI, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI एंड FI XI, ठीक है. अब मार्क्स कितने हैं? 10 20 36 40 50 56 60 70 72 80 88 92 95. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1, ठीक है. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 20, 336 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, 160, 150, 112, 240, 280, 72, 80, 176, 276 एंड 95,
इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये 30 है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। सम मार्क्स का सम करेंगे तो 1779 आएगा। ठीक है, नाउ अब हम एवरेज का फॉर्मूला क्या है हमारा मीन का, एफ आई एक्स आई का सम अपॉन एफ आई का सम। ठीक है, एफ आई एक्स आई का सम कितना है 1779 और एफ आई का सम कितना है 30। सो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 59.3। ठीक है, दिस इज द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड कि अगर आपको ये भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितने बच्चों के कितने मार्क्स है, अगर आपको ये पता है कि 10 से 25 बच्चों के इतने 10 से 25 में इतने मार्क्स आए हैं, 25 से 40 में इतने मार्क्स आए हैं, जैसे इधर आपको पता था कि 10 मार्क्स हैं एक बच्चे के, 20 मार्क्स हैं एक बच्चे के। अब आपको ये नहीं पता है कि 10 मार्क्स किसके, अब आपको पता है कि 10 से 20 के बीच में किसके कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो उसका हम कैसे निकालेंगे मीन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।